हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा। उसके अंतर्गत 5 राजवंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश को हम ख़त्म कर चुके हैं। और मुग़ल वंश को पढ़ने से पहले ये विजयनगर और बहमनी 2 साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था। इसको हम लोग समझ लें और उसके बाद फिर हम मुग़ल वंश को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे विजयनगर कहाँ पर है और विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सब के क्या कारण होते हैं। तो देखेंगे कि विजयनगर यहाँ पर ये पश्चिमी घाट पर्वतों से यहाँ कृष्णा नदी यहाँ पर देखिए निकल करके पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और उसी की सहायक नदी एक तुंगभद्रा नदी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा। और ये तुंगभद्रा उसकी सहायक नदी होती है। तो विजयनगर और बहमनी ये दोनों साम्राज्यों का उदय होता है MBT के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक। हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के कारण बहुत सारे राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था, दिल्ली से दौलताबाद ले आया था, तो दौलताबाद में महामारी फैल गई थी। बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे थे और यहाँ तक कि सुल्तान भी बीमार पड़ गया था और लोगों ने हल्ला कर दिया। क्या हल्ला किया कि सुल्तान मर गया है। तो जिसके कारण बहुत से सारे राज्य जिन्होंने दिल्ली सल्तनत से अपने आप को आज़ाद करा लिया। तो ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय जो होता है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होता है। बहमनी जो था ये मुस्लिम राज्य था और विजयनगर हिंदू राज्य था। इसकी पृष्ठभूमि देखिए कैसे बनी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। यहाँ पर विद्रोह फैला हुआ था, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक आता है और कंपली को जीत करके दिल्ली साम्राज्य में मिला देता है। और यहाँ से इन 2 अधिकारी थे, हरिहर और बुक्का, और दोनों ये भाई भी थे। तो इनको पकड़ करके दिल्ली ले जाता है। इन दोनों भाइयों को पकड़ करके कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों भाइयों को पकड़ करके दिल्ली लाया और दिल्ली में इनको युद्ध बंदी के रूप में बंदी बना लिया गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इनसे कहा कि अगर तुम इस्लाम धर्म ग्रहण करो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये लोग भी बहुत चालाक थे, हरिहर और बुक्का भी बहुत चालाक थे और सुल्तान को बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने मूर्ख बनाया। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। तो जब इन्होंने, हरिहर और बुक्का ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। और यहाँ दक्षिण में फिर विद्रोह होने लगे। उस विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर एवं बुक्का को दक्षिण में भेजा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक है ये, इसको पगला शासक इतिहास में कहा गया। और इसकी सारी की सारी योजनाएं विफल जब हुई हैं, ये योजना भी कैसे सफल हो पाएगी? ये भी असफल ही होगी। क्या कहानी हुई कि दक्षिण से हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों को पकड़ करके मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली लाया और दोनों लोगों को बंदी बना लिया। और इन दोनों ने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको छोड़ दिया। और दक्षिण में विद्रोह हो रहे थे, उस विद्रोह को दमन करने के लिए इन दोनों भाइयों को भेजा। तो वहाँ पर एक संत थे विद्यारण। ये क्या थे? ये संत थे। इन्होंने कहा कि है हरिहर एवं बुक्का, इधर आ, अब तो तुम चंगुल से मोहम्मद बिन तुगलक के छूट गए हो और उसके चंगुल में फंसने के नाते तुमने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। अब एक काम करो, अब तो तुम फिर जहाँ थे वहीं पर आ गए हो, अब डरो नहीं और तुम जो है पुनः हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करो।
तो हरिहर एवं बुक्का को विद्यारण्य ने श्रृंगेरी के मठाधीश विद्यातीर्थ की अनुमति से, जो कि विद्यारण्य के गुरु थे, इनको हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया। तो इन्हीं हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। तो ये सवाल पैदा हुआ कि विजयनगर साम्राज्य की जो नींव डाली जा रही है वो किसके नाम पर उस वंश का नाम रखा जाए, हरिहर के नाम पर रखा जाए कि बुक्का के नाम पर रखा जाए। तो इन दोनों ने ये तय किया कि इनके पिता का नाम था संगम, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, और उसी संगम के नाम पर इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की जिसको संगम वंश कहा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये 4 राजवंश शासन करते हैं, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरावीड वंश। जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, उसी प्रकार से इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इन 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरावीड वंश। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इस संगम, सालू, तुलु और अरावीड वंश ने शासन किया। अब देखिए, संगम वंश का जो संस्थापक है वो हरिहर प्रथम या हरिहर इसको कहा जाता है, और ये संगम वंश का प्रथम शासक है हरिहर। इसने अपनी पहली इसकी जो राजधानी थी वह अनेगोंडी थी, अनेगोंडी को राजधानी बनाया था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टिकोण से इसको बाद में इसने उचित नहीं समझा और इसने अपनी दूसरी राजधानी विजयनगर को इसने दूसरी राजधानी बनाया, जो वर्तमान में हम्पी है। हम्पी देखिएगा, यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में आधुनिक ये कर्नाटक जो होता है वहाँ पर हम्पी है। और इसी के समय में बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का प्रारंभ होता है, जो लगभग 200 वर्षों तक चलता है। देखिएगा, बहमनी जो उत्तर यहाँ पर है, बहमनी कृष्णा नदी के उत्तर में, और ये विजयनगर ये वाला क्षेत्र है। तो विजयनगर और बहमनी के बीच में जो विवाद का मुख्य कारण था, वो मुख्य कारण था ये रायचूर का दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो दोआब वाला भाग है, इसको कहा जाता है रायचूर, रायचूर का दोआब। दोआब कहा जाता है, 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसी को दोआब कहते हैं। और दोआब जो होता है बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र था, इसी को क्या कहा गया, इसी का नाम है रायचूर दोआब। और इसी रायचूर दोआब को लेकर के विजयनगर और बहमनी राज्यों में लड़ाइयाँ होती रही, तमाम युद्ध हुए, संघर्ष का कारण बना। और ये बहुत लंबा संघर्ष चला, 1-2 वर्षों तक नहीं बल्कि लगभग 200 वर्षों तक दोनों के बीच में संघर्ष चला। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था। उसने क्या किया था कि रायचूर का किला यहाँ पर था, तो रायचूर के किले को जीत करके वह उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है। विजयनगर, देखिए विजयनगर है कहाँ पर, किस नदी के किनारे है? विजयनगर यहाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर देखिए एक स्थान है, जिस प्रकार से दिल्ली क्या है, दिल्ली एक जगह है, लेकिन दिल्ली सल्तनत यानी कि बहुत बड़ा था। दिल्ली सल्तनत पूरा उत्तर भारत दक्षिण में भी फैला था। तो उसी प्रकार से विजयनगर एक जगह का नाम है, और विजयनगर एम्पायर जो है वो बड़ा है। उसी प्रकार से बहमनी होता है। तो
इससे देखिएगा अभी तक हमने जो बताया इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? 4 राजवंशों ने, संगम, सालू, तुलु, अरवीड। ठीक है। विजयनगर की स्थापना किसके समय में की गई? विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की गई। किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने किया। और कब किया? 1336 ईस्वी में किया। हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन हैं? विद्यारण। और इन्हीं के कहने पर ये हिंदू धर्म में ये लोग परिवर्तित हुए थे और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था और इसकी पहली राजधानी अनागोंडी, और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसको अनेगोंडी को उसने उचित नहीं समझा और विजयनगर को दूसरी राजधानी बनाया, जो वर्तमान में हम्पी में है। हम्पी में देखिएगा ये कर्नाटक में पड़ता है और हम्पी में विजयनगर के अवशेष पाए गए हैं। और बहमनी और विजयनगर के बीच जो संघर्ष का प्रारंभ होता है वो यहीं से होता है और रायचूर क्षेत्र को, रायचूर दोआब को लेकर के बहमनी और विजयनगर के बीच लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चलता है। हरिहर के बाद बुक्का संगम वंश का शासक बनता है और ये हरिहर का भाई है। इतिहास में हमेशा होता आया है अक्सर कि शासक के मरने के बाद उसका लड़का शासक बनता है, लेकिन यहाँ पर हरिहर की मृत्यु के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासन बनता है और इसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसकी उपाधि देखिए महत्वपूर्ण है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है और वेदों के भाष्यकार थे ये सायणाचार्य, इनको अपने दरबार में राजाश्रय देता है। और बुक्का प्रथम का ये पुत्र है कंपा। कंपा कौन है? इसका पुत्र है। किसका? बुक्का प्रथम का पुत्र है कंपा और इसने मदुरा विजय की थी। मदुरा यहाँ पर देखिए वेगई नदी के किनारे मदुरा होता है, मदुरा विजय की थी। और कंपा की पत्नी गंगा देवी है। गंगा देवी ने, जो कंपा ने मदुरा का विजय किया है और उस पर इसने एक बुक लिखी है मदुरा विजयम, जिसमें मदुरा विजय का बहुत ही अच्छा उल्लेख किया है इस गंगा देवी ने। हमने कहा बुक्का प्रथम का पुत्र कंपा है। कंपा ने मदुरा विजय किया है, मदुरा को जीता है और इस कंपा की पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक पुस्तक लिखी है और उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से इसका उल्लेख किया है। तो गंगा देवी कौन है? ये पत्नी है किसकी? इस कंपा की। उसके बाद अगला शासक होता है हरिहर द्वितीय और हरिहर द्वितीय पहला ऐसा शासक है इस वंश का जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और यह हनुमान जी की तरह से लंका में भी कूद गया। लंका में कूद गया और वहाँ के राजा को हरा करके, श्रीलंका के राजा को हरा करके इनसे टैक्स वसूला। तो यह इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। इसके बाद देवराय प्रथम संगम वंश का अगला शासक होता है और इसने अपनी सेना में तुर्क धनुर्धरों को शामिल किया और इसके समय में इटली देश का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था और इसने निकोलो कोंटी ने यह उल्लेख किया कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा है और विजयनगर साम्राज्य में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। तो निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। ये इतालवी यात्री है, इटली देश का रहने वाला है और इसने भारत में बहुविवाह प्रथा का उल्लेख करता है। इटली थोड़ा सा हम लोग देख लें, यहाँ पर कहाँ पड़ेगा इटली? ये देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप है
ये लाल सागर, यहाँ पर ये काला सागर है, ये भूमध्य सागर है। ये तो इटली यहाँ पर भूमध्य सागरी देश होता है। तो इसी इटली देश का रहने वाला था ये निकोलो कोंटी। इसने विजयनगर की यात्रा की किसके समय में? देवराय प्रथम के समय में। और विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का यह उल्लेख करता है। और इसने क्या बताया? इसने बताया कि देवराय प्रथम ने, ये तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था और यहाँ से नहरें निकाली गई थी जो विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। सल्तनत काल में हमने बताया था कि सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था जिसने भारत में पहली बार नहरों का निर्माण करवाया था। और भारत में नहरों के जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछवाए थे। लेकिन ये विजयनगर साम्राज्य का शासक है देवराय प्रथम, जो इस तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके यहाँ से नहरें निकलवा रहा है और विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। सिंचाई सुविधा अगर अच्छी होगी तो निश्चित रूप से कृषि व्यवस्था अच्छी होगी। इसीलिए कहा जाता है इसके समय में कृषि की बहुत अधिक मात्रा में उन्नति हुई थी और किसान जो थे वो सब संपन्न थे। इटली देश का यात्री निकोलो कोंटी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था इस विजयनगर एम्पायर को देखने के लिए, घूमने यात्रा करने के लिए। तो उसने सोचा, ये नहर उसको दिखी, कहा कि नहर में स्नान भी कर लें। क्योंकि निकोलो कोंटी को तैरने नहीं आता था, स्नान करने गया तो उसमें वो डूबने लगा। उसकी पत्नी चिल्ला रही है, निकोलो निकोलो निकोलो। लोग सुन रहे हैं, पूछे किसको निकोलो? तो कह रही है कोंटी कोंटी, निकोलो कोंटी निकोलो कोंटी। तो इस तरह से ये निकोलो कोंटी है जो देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। यह इटली देश का रहने वाला था और इसने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किया है। और इसी ने ही बताया है कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था और उन बांध से नहरें निकाली गई थी और इन नहरों के द्वारा सिंचाई सुविधा पूरे विजयनगर साम्राज्य में उपलब्ध कराई जाती थी। इसके बाद देखिए अगला महत्वपूर्ण शासक इटली। देखिए यहाँ पर है, ये इटली है, यही इटली देश का रहने वाला था निकोलो कोंटी। और ये इटली भूमध्य सागरी देश है, भूमध्य सागर में ये स्थित होता है। ये अफ्रीका के उत्तर में यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, तो इटली भूमध्य सागर में है। इसके बाद अगला शासक होता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है यह संगम वंश का महानतम शासक है और इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की। गजबेटकर का अर्थ होता है हाथियों को मारने वाला। पहले राजा महाराजा लोग क्या करते थे? हाथियों का शिकार करते थे, कोई शेर का शिकार करता था, कोई हिरन के शिकार करने का शौकीन था। तो पहले इस तरह से शिकारी हुआ करते थे राजा महाराजा, बड़ा इंटरेस्ट लिया करते थे शिकार में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हाथियों के, शेर के, चीते पर, इन सब के शिकार करने पर, उन्हें मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। वन्य एवं वन्य जीवों के सुरक्षा की बात कही गई है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो हाथियों को मारने वाला या हाथियों का शिकार करने वाला गजबेटकर की उपाधि धारण की। और इम्मादी देवराय ये भी उपाधि धारण किया, देवराय द्वितीय। और ये क्या करता था? सिंहासन इसका जो था, सिंहासन के बगल में मुस्लिम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसकी प्रतियां ये रखता था। और यह पहली बार बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति की। और ये कहा जाता है कि 2000 तुर्क धनुर्धरों को इसने अपनी सेना में शामिल किया।
और इसके समय में फारस, ईरान को कहा जाता है, फारस का एक राजदूत आता है जिसका नाम है अब्दुर रज्जाक। अब्दुर रज्जाक ईरान के शासक शाहरुख का दूत है। अब्दुर रज्जाक किसका दूत है? ईरान के शासक शाहरुख का दूत है। विजयनगर की यात्रा पर आया था। किसके समय में? देवराय द्वितीय के समय में आया था और इसको विजयनगर साम्राज्य बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसने विजयनगर साम्राज्य की बड़ी प्रशंसा की। उसने कहा कि विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर जो है, यह संसार के बहुत सुंदर नगरों में से एक है। इस देवराय के बाद संगम वंश का कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है। उसके बाद अगला वंश आता है, दूसरा वंश सालू वंश। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह होते हैं। इस वंश में भी कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है। अगला वंश आएगा तुलु वंश, और तुलु वंश में एक नाम आएगा कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय न केवल तुलु वंश का बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक है, सबसे प्रतापी शासक है, सबसे योग्य शासक होता है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।